बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के कर्मठ और क्रियाशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और यहां के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय टमटा जी, राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद, और श्री अजय कुमार जी, संगठन महामंत्री, श्री गणेश जी जोशी, श्रीमती रेखा आर्य, श्री मदन जी कौशिक, श्री राम सिंह कैड़ा, सभी मंत्रीगण, श्री खजानदास जी, श्री प्रदीप बत्रा जी, श्री बंशीधर जी भगत, श्रीमती सरिता आर्य, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट, श्री गजराज जी बिष्ट, बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बच्चों शांत हो जाओ, शांत। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं शौर्य, पराक्रम और देशभक्त की मिसाल इस उत्तराखंड की धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का भी शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की यह भूमि, यह वेदों की भूमि है। उत्तराखंड की यह भूमि देवों की भूमि है और यही वह स्थान है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मैं उत्तराखंड वासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं, क्योंकि लंबे समय तक उत्तराखंड में मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस उत्तराखंड का 10-12 दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और उत्तराखंड जैसे एक नए राज्य का उसी समय सृजन हुआ था। बहनों भाइयों, मैं यहां के लोगों के स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित हूं। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से बहुत ही सौम्य होते हैं, लेकिन मैंने जब देखा है, जरूरत जब भी पड़ी तो स्वभाव से सौम्य होने के बावजूद इनके स्वभाव में पर्वत की अटलता हमको देखने को मिलती है और हिंदुस्तान के किसी राज्य के लोगों में यह पर्वत की अटलता देखने को मिलती है। तो मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे उत्तराखंड के बहनों भाइयों के स्वभाव में देखने को मिलती है। यह देवभूमि उत्तराखंड आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि है। यहां की पवित्र धरती और यहां का कण कण में मानता हूं हमारे देश की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। और मेरे बहनों भाइयों, यह भूमि सदियों से ऋषियों की धरती रही है, मुनियों की धरती रही है और भारत के अंदर किसी को तपोस्थली के रूप में देखा जाता है तो हमारी उत्तराखंड धरती को तपोस्थली के रूप में देखा जाता है। मैं जानता हूं उत्तराखंड के बारे में, यहां ज्ञान, साधना और संस्कार की परंपरा केवल उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को यह एक दिशा देने का काम करती है। और आज यह जो सभा आयोजित की गई है, उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है। जब पुष्कर सिंह जी धामी बोल रहे थे, गंभीरतापूर्वक मैं उनकी बातों को सुन रहा था, समझने की यह कोशिश कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपने देखा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था
यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। मैं सचमुच यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तराखंड की कोई सरकार इतनी तेजी के साथ छोटे से राज्य उत्तराखंड में काम कर पाएगी। लेकिन मैंने देखा कि कई मामलों में उत्तराखंड ने पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। मेरे भाइयों, मैं तो कहना चाहूंगा, पुष्कर धामी के नेतृत्व की सरकार जो 4 वर्ष जिसने पूरा किया है, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए इस सरकार का। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं, दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था, और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए, इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों। इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है,
मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के बाद इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यह 4 वर्षों का कार्यकाल यह कोई साधारण कार्यकाल नहीं रहा है। वैसे सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 5 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 9 वर्षों से यहां पर भाजपा की सरकार रही है। और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का इसे मैं एक साधारण अध्याय नहीं मानता हूं, बल्कि उत्तराखंड के